देश भर सहित इंदौर में संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर जैस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, तो वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए वर्तमान सरकार पर संविधान बदलने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए अनुयायियों का तांता लगा रहा, जहां सभी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही देश की एकजुटता और समरसता का संदेश देने पर उन्हें नमन किया। तो वहीं जैस पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए वर्तमान सरकार पर बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान को बदलने का आरोप लगाया है। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अजाक्स इंदौर द्वारा पत्रकार चौराहे से गीता भवन चौराहा अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई थी और अजाक्स इंदौर द्वारा यहाँ पे जितने भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं जिनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लाए थे उनके लिए सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। और अजाक्स के मंच से सभी सम्मानित जो साथीगण थे, सभी राजनेतागण थे, उनको सभी को आमंत्रित किया गया था और बाबा साहब के विचारों पर अपने विचार रखे सभी ने। और हम लोग का यही प्रयास रहा है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो संविधान बनाए हैं, इसी संविधान और नियम पे देश और प्रदेश चले। इसी के साथ मैं सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। करण भगत, जिला अध्यक्ष, जिला इंदौर। सर बताएं किस तरह से मनाई जा रही है? जी, आज हमारे भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। मैं आप मीडिया साथियों के माध्यम से तमाम देशवासियों और विश्व भर के साथियों को अंबेडकर जयंती जी के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत का संविधान बनाया गया है, वो संविधान पर चलकर हमको कार्य करना चाहिए। संविधान को सभी भारतवासियों को पढ़ना चाहिए, उसको अमल में लाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो सरकारें हैं वो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान की व्यवस्थाओं को बदलना चाहती है। हमें संविधान की रक्षा करते हुए आगे काम करना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से अपील करता हूं कि संविधान में जो तमाम हमारे प्रावधान दिए गए हैं वो सभी साथियों को बताएं। इस देश का ST, SC, OBC और माइनॉरिटी एक होकर इस संविधान को बचाने के लिए आगे कार्य करेगा और हम संविधान को हमेशा बचाएंगे, क्योंकि इस देश, यह जो भारत देश है वो संविधान से संचालित होता है, किसी और ग्रंथ से नहीं। इसलिए हम संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, हम उसको बचाने की मुहिम चलाएंगे। एक वर्ग देश का कह रहा है कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे? सरकार संविधान खतरे में है वास्तव में भी? जी देखिए, संविधान खतरे में है क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के बहाने लॉकडाउन लगाकर संविधान की व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की जा रही। भारत के संसद में बगैर समर्थन के किसी बिल को पास करके संविधान में संशोधन किया जा रहा है, ये गलत है, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की ओर बना हुआ है। इसमें तमाम लोगों को समानता का अधिकार देने की कोशिश की गई है, इसको अमल में लाना चाहिए। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, इस देश संविधान को बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन संविधान में मौजूद जो प्रावधान वे अभी तक धरातल पर अमल में नहीं लाए गए हैं, जबकि उनको अमल में लाने की कोशिश करना चाहिए सरकारों को। सरकारों का ये दायित्व है, सरकारों का ये नहीं है कि आप संविधान में संशोधन करके संविधान के लिखे प्रावधानों को बदलें, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान जो सरकार है, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, अधिकतर सरकारें, खासकर बीजेपी सरकारों की यदि बात करें तो वो तो कहती है कि हम ST, SC के साथ हैं और बाबा साहब के संविधान पर ही चल रहे हैं। कितना सार्थक देखते हैं आप इसको सरकार? जी देखिए, उनका कहना, कथनी और करने में बहुत अंतर है। इस देश का जो 85% समूह है वो संविधान को बचाने की बात करता है, बाकी का जो समूह है कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात करता है। अब आप देख लीजिए कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की बात की जा रही है। आरक्षण क्या है? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है जो ST, SC, OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व। इंदौर से नीरज बुरासी की रिपोर्ट।